गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है? जल्दी से बताइए। सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास। ठीक है। 21 है, वन ऑफ द चीफ criticism of Lawrence Kohlberg theory is that his theory undermines the feminine perspective. He did not refer to Piaget's theory of moral development. He does not propose specific responses of children at each stage. He did not conduct any research on children. जल्दी से बताइए। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना है कि क्या है? बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। क्या हो जाएगा? फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्या है? उसके सिद्धांत में नारी परिपेक्ष गौड़ है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। 22 है, वही कैरोल गिलिगन क्रिटिसाइज लॉरेंस कोहलबर्ग थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट बाय आर्ग्यूइंग दैट मेन हैव मोरालिटी ऑफ व्हाइल वुमेन हैव मोरालिटी ऑफ। जल्दी से बताइए। जस्टिस एंड केयर, केयर एंड जस्टिस, गुडनेस सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस गुडनेस। कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समालोचना करते हुए तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार डैश है जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार डैश है। बताइए। तो बिल्कुल पहला हो जाएगा न्याय और देखभाल। ठीक है। 23 है, द स्टेज ऑफ 5 पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी एज गिवन बाय लॉरेंस कोहलबर्ग इज मार्क्ड बाय। पहला है अ फ्री एग्रीमेंट टू फॉलो अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। सेकंड है अ फ्री एक्सप्लोरेशन ऑफ एथिक्स even beyond social contract. Third है formulation of moral rules that bypass ethics. Fourth है the need to appear to be good person. बताइए। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा सुझाई पश्च परंपरागत नैतिकता के अंतर स्तर पर 5 की नैतिकता क्या अंकित करती है? बताइए जल्दी से। तो ये ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए ऑप्शन को। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। इस अवस्था में व्यक्ति अपने ही स्वयं को नैतिक दिशा निर्देश बना लेता है जो कानून के हिसाब से सही भी हो सकता है और गलत भी। 24 पे चलते हैं। An adolescent's reason if he does not do everything he can to save his wife, then he is putting some value higher than the value of life. Which stage of moral development does his response characterizes? पहला है the social order maintaining orientation, second है the social contract orientation, थर्ड है गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। एक किशोर विचार करता है यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता है तो वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता है। यह प्रतिक्रिया नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शाती है? बताइए। तो इसका फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक नैतिक विकास सिद्धांत अभिमुखता। ठीक है। 25 चलते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग the child's moral development in stage third maintaining mutual relation, the golden rule refers to the stage where the child wants to please and help others. The child understands the social system is dependent on the performance of one's duty to maintain social order. Third है right actions are defined according to the norms, needs and rights which are unanimously accepted by society. And fourth is the child not only keep in mind the norms of the society but also the limits to which the universal principles are applicable. तो हिंदी में पढ़ते हैं क्वेश्चन को। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चा के नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर आरंभिक संबंधों को बनाए हुए होता है स्वर्णिम नियम वाले स्तर को कहा गया है, जहां बिल्कुल पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा दूसरों को प्रसन्न रखना और उनकी सहायता करना चाहता है। 26 है, लॉरेंस कोहलबर्ग did not refers to Piaget theory of moral development. Proposed 6 stages of moral development organized into 2 general levels. Third है conducted research on children by presenting them with a hypothetical situation, hence dilemma. Fourth है argues that morality in girls and boys progress differently in the course of their cognitive development. जल्दी से बताइए। लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। उन्होंने बच्चे को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया है। ठीक है। 27 क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट एट विच स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट डू इंडिविजुअल्स डिफाइन राइट एक्शन बाय सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ conscience that are valid for all humanity
रिगार्डलेस ऑफ लॉ एंड सोशल एग्रीमेंट। पहला है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सेकंड है द यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, एंड थर्ड वन इज द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग। अब फोर्थ की बात करें, द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून, सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है। पहला है सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, सेकंड है सार्वभौमिक अनैतिक सिद्धांत अभिमुखता, थर्ड है सामाजिक व्यवस्था साधारण अभिमुखता, फोर्थ है यांत्रिक उद्देश्य अभिमुखता। बिल्कुल बताइए, इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, द कोहलबर्ग मॉडल ऑफ मोरल डेवलपमेंट हैज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शंस क्या है? पहला है स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, सेकंड है देयर इज कंटिन्यूटी इन डेवलपमेंट ऑफ मोरल थिंकिंग, थर्ड है moral development is not an orderly process, it is entirely dependent on environmental factors, fourth है moral development is dependent primarily on cultural values। हिंदी पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? बताइए जल्दी से, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने लॉरेंस कोहलबर्ग के थ्योरी पूल के जितने भी पीआईक्यूज थे उसको कर लिया हम लोगों ने। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, और ऐसे वीडियोस को पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।